सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन हमारा कैसा गया चलिए बताते हैं आपको। तो सुबह हमारी हो चुकी थी और देखिए घर की सफाई चल रही थी घर में। और घर की सफाई करने के बाद में फिर थोड़ा सा कार्य घर का और था, जैसे कि जो सर्दियों में कंबल वगैरह होते हैं या फिर घर के जो गर्म कपड़े होते हैं उनको धोने का टाइम था, क्योंकि अब मौसम थोड़ा खुल चुका है तो अब उनको धो के रखना है। साथ में ही सफाई ख़त्म करने के बाद अब स्नान करके मैं आ चुकी थी। तो अब चलते हैं अपने मंदिर की तरफ और ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो सुबह भोग प्रसादी जो था वो लगा दिया था ठाकुर जी को, और नाम जप मेरा रह गया था करने के लिए। तो वो नाम जप मैं जाके करती हूँ, क्योंकि रोज़ मैंने थोड़ा बहुत मतलब छोटा मोटा जिसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से हो पाता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे इस कलयुग में सबसे शुद्ध पवित्र जो है हमारे द्वारा बस नाम ही है। तो जितना भी हो पाता है उतना हम ठाकुर जी की सेवा का प्रयास करते हैं कि ठाकुर जी हमसे रीझें और हमसे कोई अपराध या कोई गलतियां ना बने। ये हमारी गौ माता हैं, उनको प्रसादी अर्पित करने के बाद में अब बारी थी स्वयं प्रसाद पाने की। तो अभी प्रसाद हम लेके ऊपर आ चुके हैं और प्रसाद लेके आने के बाद में अब मैं ये प्रसाद खाऊंगी थोड़ा बहुत। तो प्रसाद हम खाते हैं, आप भी खाइए मानसिक रूप से, क्योंकि ये गोविंद का प्रसाद है और बड़ी जिसे कहते हैं ना बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है। फिर टाइम हो चुका था चाय का, तो हमने थोड़ी बहुत चाय बनाई और सबके लिए चाय भेजी। चाय पीने के बाद में फिर मैंने अपने बेटे को देखा कि क्या कर रहा है। तो वो शैतान फ़ोन में थोड़ी बहुत हमने गेम वगैरह खेल रहा था, तो उससे फ़ोन लिया। उसके बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया और फिर टाइम हो चुका था थोड़ी देर के बाद, देख सकते हो आप कि शाम हो चुकी है और दोनों टाइम मिलने वाले हैं। तो फिर इस टाइम पे जो संध्या वंदन का समय होता है, तो उसके बाद मैं हाथ पैर धो के कुल्ला वगैरह करके आ चुकी थी अपने रसोई में। और रसोई के बाद में जो गैया का दूध होता है हमारे घर में गौ माता का, तो ठाकुर जी के लिए दूध गर्म किया शाम के टाइम। तो अब मैंने दूध गर्म होने के लिए छान रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दूध निकालते हैं गैया का तो उसमें एक आधी बाल वगैरह गिर जाता है गैया का। तो इसलिए हमेशा कभी भी आप दूध करें गरम, चाहे बाहर से आप जो दूध लेते हैं उसको भी छान कर ही रखिए, क्योंकि छान करके फिर ये है कि जो भी कुछ अशुद्धि होती है वो छन जाती है। तो अब ये दूध गर्म होने के बाद में जाएगा ठाकुर जी की सेवा के लिए शाम के टाइम आरती के टाइम पे। और क्योंकि हम सब लोग जब चाय पीते हैं तो ठाकुर जी का भी तो कुछ पीने का मन करता है ना, तो मैं उनके लिए गरम गरम गैया का दूध ही लेकर के जाती हूँ शाम के टाइम पे। तो अब मैं इसको लेकर के जाऊँगी लाल जी के लिए, और लाल जी आराम से प्रेम से दूध का भोग लगाएंगे। उसके बाद में मैं थोड़ी सी पूजा की तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि शाम को थोड़ी बहुत आरती और धूप दीप संध्या वंदन होता है, तुलसी मैया के नीचे दीपक जलता है, तो वहाँ पे दीपक वगैरह प्रज्वलित करेंगे और थोड़ी बहुत आरती वगैरह की तैयारी करेंगे। तो अभी हम आ चुके थे अपने मंदिर में, और मंदिर में आप देख सकते हो लाल जी को दूध, मैया बाबा को दूध पधरा दिया है। आप पर्दा लगा दूंगी। तो ये पर्दा बहुत ज़रूरी होता है मंदिर में। तो अगर आप सभी लोगों के घर में आपने मंदिर बनाया हुआ है, चाहे छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है, उसमें छोटा सा पर्दा आप अवश्य से लगाइएगा, क्योंकि पर्दा बहुत अनिवार्य बताया गया है। और जो आचार्य जन हैं वो भी कहते हैं कि मंदिर में पर्दा अवश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं सेवा वगैरह करके सायंकालीन की वो आ चुकी थी ऊपर। तो देखा कि क्या बनाऊं प्रसाद के लिए, तो फिर सब्ज़ी निकाली थोड़ी बहुत, और इसी बीच में भाई की बिटिया आ गई थी ऊपर घर पे। तो फिर वो थोड़ी बहुत देर खेली, उसके बाद में वो जाने लगी। तो फिर मैंने वीरा को बोला कि बेटा आप इसको छोड़ के आओ नीचे, क्योंकि बच्चे हैं गिर जाते हैं, वैसे तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है बट फिर भी डर लगता है। और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, आप देख सकते हो। अभी मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी, हमारे यहाँ छौंकना बोलते हैं सब्ज़ी को। तो अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दिया, ये शिमला मिर्च आलू और मटर की। तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है काफ़ी और अच्छी बनती है। खाना थोड़ा सा रखा भी हुआ था सुबह का, तो फिर मैंने हल्का ही थोड़ा बहुत खाना बनाया था प्रसादी के लिए लाल जी की, क्योंकि लाल जी की प्रसादी के लिए तो खाना आपको जो भोजन होता है सिद्ध करना ही पड़ता है दोनों टाइम। तो अब ये प्रसादी के लिए सब्ज़ी बन रही है, तो इतने बीच में फिर आटा
जो था वो गूँथ लिया। और आटे को क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इस बीच में मैंने अच्छे से आटे को गूँथ के तब तक सब्ज़ी को देखा कि सब्ज़ी बनी है या नहीं बनी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अब सब्ज़ी को मैं साइड में रख दूँगी। उसके बाद में थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था जो बाल्टी में, उसको गर्म होने रख दिया। और शाम की जो चाय होती है, सब लोग आ जाते हैं उसके बाद में, चाय हम लोग पीते हैं एक बार दोबारा से शाम को। तो फिर उसके बाद चाय बनाई। तो फिर आराम से जब तक जो आटा था वो सेट हो जाता है इतनी देर में, तो उसके बाद आराम से सबने बैठ के चाय पी घर में। और सभी लोग आराम से चाय पी रहे थे। और शाम के टाइम में कुछ कोई पिक्चर लगा लेते हैं या फिर मोस्टली कथा वगैरह चलती हैं घर में, तो कथा हम देखते हैं। पर आज पिक्चर लगाई हुई थी तो पिक्चर देख रहे थे। और ये काफ़ी पुरानी पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, राजा बाबू। अपने टाइम की बहुत अच्छी पिक्चर है, क्योंकि पुरानी ही पिक्चरें हैं जो हम परिवार के साथ बैठ कर के देख सकते हैं। आजकल की पिक्चरें तो आप बैठ के देख ही नहीं सकते परिवारजनों के साथ में। तो इसी बीच हमारी प्रसादी तैयार हो चुकी थी। देखिए सब्ज़ी मैंने निकाल ली है जो थालियाँ हैं उनमें। और आज मैंने सोचा कि आज मैं पराठे बना देती हूँ भगवान के लिए। तो आज मैंने जो तिकोने पराठे होते हैं वो बनाए। इनको लच्छा पराठे होते हैं उसी तरीके से इनको बनाया जाता है, इनमें पट लगाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से तिकोने पराठे इनको बोलते हैं। प्रसाद तैयार हो चुका था और प्रसाद को लेकर के अब हम जा रहे थे नीचे मंदिर में, क्योंकि टाइम हो चुका है भोग प्रसाद का। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और ठाकुर जी को प्रसाद पवा के आते हैं। तो अब हमारे गोपाल जी का इंतज़ार ख़त्म हुआ शाम का। अब वो आराम से श्री जी के साथ बैठ के गरम गरम प्रसाद पाएंगे। और उसके बाद प्रसाद हम लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि जब तक लाल जी श्री जी ना पालें तो हम लोग कैसे पा सकते हैं। और ये हम लोगों की बड़ी कृपा है कि हम लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति आचार्य जनों की वाणी से, और आज के ऐसे युग में अगर आपके पास कृष्ण भक्ति है तो आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, भाग्यशाली हैं। लाल जी का शयन का टाइम हो चुका था, तो उनको थोड़ा बहुत जो राग होता है वो सुना करके, जो भी टूटी फूटी वाणी से बनता है, फिर उनको शयन कराया। शयन करा के और फिर मैं अब आने वाली थी ऊपर, तो लाल जी को मैं शयन कराने ही जा रही हूँ। आप देख सकते हैं छोटे से लाला है हमारे। तो अभी मैं शयन करा के आ चुकी हूँ ऊपर। प्रसाद वगैरह हमने पा लिया सबने। और देखो अभी बस रसोई को थोड़ा साफ़ करना था, क्योंकि रसोई हमेशा स्वच्छ रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपकी रसोई हमेशा स्वच्छ रहती है तो अन्नपूर्णा माता की कृपा रहती है आपके ऊपर। और ये बचा हुआ दूध था जो कि सबके पीने के बाद बच जाता है, तो मैंने अपने लिए एक गिलास निकाल लिया है इसमें से दूध, क्योंकि मैंने अभी नहीं पिया था। तो अब मैंने इसको जमा दिया है, दही उसमें डाल दिया थोड़ा सा, तो सुबह तक जम के तैयार हो जाएगा। ये मेरा दूध था और अब मैं आराम से आनंद से हीटर के सामने बैठ के दूध का आनंद लूँगी। और अपने हाथ पैर थोड़े सेकूँगी, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो हाथ पैर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे।